तो भैया काम कपी तो हो ही जाती है ना। तो नाम आरती बुढ़ाकोटी है, उत्तराखंड की रहने वाली हूँ, वर्तमान में फरीदाबाद में बसती हूँ। मोदी केयर को करते हुए मेरे को 9 साल होने वाले हैं, 9 साल। और ये 9 साल का सफ़र जो मेरा शुरू हुआ है, ये मेरा पता कहाँ से हुआ है, जिम कारपेट से आने के बाद हुआ था। और मैं जिम कारपेट गई थी जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया था, और मैं मोदी केयर ज्वाइन नहीं करना चाहती थी, ज़बरदस्ती मेरे को मोदी केयर ज्वाइन करवाया गया था। क्योंकि मैं पहले बिजनेस करती थी, मैंने बिजनेस करते करते 34 साल अपने निकल चुके हैं मेरे बिजनेस करते करते। और उन 2-3 साल मैंने और कंपनियों में भी काम किया था, तो कुछ नहीं समझ में आया था मेरे को कि नेटवर्किंग क्या होती है, और कुछ मेरे को मिला भी नहीं था, तो मैं नहीं करना चाहती थी। लेकिन अक्षी जी आई, उन्होंने मेरे को ज्वाइन करवाया और मैं बैठ गई। ज्वाइन करके कुछ नहीं किया मैंने। लेकिन जब हम जिम कारपेट गए और वहाँ से आने के बाद मैंने देखा ये कंपनी इतनी ज़बरदस्त है और इतना अच्छा, वहाँ खाना पीना रहना सहना, 1600 लोग थे। तो मैंने देखा हाँ भाई ये तो है कुछ कंपनी, इसमें काम करना चाहिए। और अक्षय जी ने बोला था, एक सपना था मेरा जो बचपन से चला आ रहा था विदेश जाने का, तो अक्षय जी ने बोला विदेश भी जाया जाता है। तो फिर तो मैंने सोचा करना ही है ये काम, और इसमें मैंने काम करना शुरू किया। और आज मैं, आप यकीन नहीं करोगे, उस सपने के कारण आज मैं 10 बार विदेश घूम के आ चुकी हूँ। आज उस सपने ने मेरे को क्या क्या दिया है मैं आपको बताती हूँ। 2 गाड़ियाँ यहाँ से मिल चुकी हैं मेरे को, पहला होंडा में, दूसरी टाटा एक्सा 20 लाख की। और यहीं से हाउस फंड से 1.25 करोड़ का 4 BH का RPS फार्म में मेरे को मकान भी मिल चुका है। 6,35,000 का हाइस्ट चेक मैं यहाँ से ले चुकी हूँ। तो लीडर्स, हमने करना क्या है, हमारे लिए ऑफ़र आती है, हमारे लिए बहुत सारे ये सेमिनार होते हैं, हमारे लिए ट्रेनिंग होती है, हमें सब कुछ सब ज्वाइन करनी है, सब जगह हमें जाना है और सीखना है हमारे को। और यही एक आप लोगों के लिए जिम कारपेट का ऑफ़र आया हुआ है, जो हमारी ग्रेट लाइन अपलाइन अक्षय दत्ता और दिग्विजय सर ने हमारे लिए दिया है। और मैं चाहूँगी आप सब लोग भी वहाँ जाके अपनी लाइफ को चेंज करें, क्योंकि मेरी लाइफ जब वहाँ जाके चेंज हो सकती है तो आपकी भी हो सकती है। और आप लोग ज़रूर जाएं। कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, कोई ज़्यादा पैसा नहीं है। और देखो पैसा कोई मायने नहीं रखता, अगर हमारी लाइफ, हमने अपनी लाइफ चेंज करनी है तो पैसे की कोई अहमियत नहीं है। अपनी लाइफ को चेंज करना है तो आप अपनी अपलाइन से मिलें और उनसे पूछें कि हमें जिम कारपेट के लिए जाने के लिए क्या क्या करना है, वो आपको बताएंगे। तो आप ज़रूर जाएँ। और लीडर्स, मैं बस यही कहूँगी कि यहाँ जो बस सिस्टम में रहता है वो आगे बढ़ता है, बस मैंने भी यही किया, सिस्टम में रही। और आज मैं आपके सामने डबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बन के यहाँ पे हूँ। और जल्दी ही मैं नेक्स्ट ईयर में ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्ट और लग्जरी कार लेके आप लोगों के सामने आऊँगी। मुझे घमंड नहीं है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मुझे घमंड है कि आप जैसे लोग मेरे लाइफ में आए हैं। बस मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगी और उसी के बाद मैं अपने आप को मतलब उसमें, क्योंकि मैंने बड़े बड़े लीडर आए उनको भी सुनना है। तो जब पांडव अपने युद्ध जीत के, कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत के जब जा रहे थे, तो एक रथ में अर्जुन और कृष्ण जा रहे थे। तो कृष्ण जी ने बोला अर्जुन के लिए कि अर्जुन आप रथ से नीचे उतर जाइए। तो अर्जुन ने मना कर दिया, क्यों उतरूँ मैं रथ से नीचे। उसको थोड़ा सा घमंड हो गया था कि भाई मैं ये युद्ध जीत के तो मैं ही आया हूँ, क्योंकि ये जो ताज ये जो जीतने का है वो मेरे सर पे है। तो उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं जीता। तो पीछे रथ में उनके भाई युधिष्ठिर थे, उन्होंने बोला अर्जुन जब आपको कहा जा रहा है तो आप नीचे उतर आइए। तो अर्जुन अपने भाई की आज्ञा का पालन करके नीचे उतर के आ गए। और जब वो नीचे उतरे तो जैसे ही अपनी शिविर की तरफ जा रहे थे, तो तब उसके बाद जैसे ही कृष्ण जी उतरे तो वो जो रथ था ना, एकदम से बम के साथ वो जल गया। तो अर्जुन के ये तो समझ में आ गया कि इसीलिए कृष्ण जी कह रहे थे मेरे को कि भाई तुम उतर जाओ, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि ये कैसे हुआ। तो जब उन्होंने कृष्ण जी से पूछा भाई ये कैसे हुआ कि जो ये मतलब रथ में आग लग गई, ये कैसे हुआ, तो कृष्ण जी ने बोला कि जब तक मैं था इस रथ में, मेरी शक्ति की वजह से ये रथ नहीं जला। क्योंकि वो क्या थे, अर्जुन के कवच थे, यानी जो उनकी सक्सेस का राज क्या थे, उनके अपलाइन थे। उनकी सक्सेस का राज क्या थे, कृष्ण भगवान जी थे, मधुसूदन थे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी सक्सेस का राज आप मेरे मधुसूदन हो सारे के सारे, और आप हो तो
आप हो तो आपकी वजह से मैं हूँ, और मेरी जो सबसे पहली और जो मेरी लाइफ में जो मेरा मधुसूदन बन के आया है वो है बलदेव। अगर बलदेव नहीं आता है तो ये लाइफ मेरे को इतनी सुंदर इतनी अच्छी नहीं होती। तो मेरे को 102 बुखार था, मेरे को पूनम जी ने बोला मेरे भाई आ रहा है आप उनके मिल के आओ। मैं वहाँ गई और मैं मिली और मैं बड़ी खुश हो के आ गई, भाई चलो भाई एक बेटा तो आया मेरे जीवन में भी मेरी तो बस। और आज इतने सारे मधुसूदन आ गए हैं कि मेरी लाइफ तो सक्सेस हो गई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू बलदेव। थैंक यू करना करूँगा अपनी सारी टीम का और अक्षी दत्ता और दिग्विजय का। जो अक्षी अगर आती नहीं मेरे जीवन में तो शायद ये मुकाम मेरे को नहीं मिलता। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। और बस इतना ही कहूँगी, न थके हैं पैर अभी, न हिम्मत आ रही है, जज्बा है परिवर्तन का, इसलिए मेरा सफ़र अभी जारी है। थैंक यू सो मच।